क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये वाला क्वेश्चन बेटा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आने के इसके बहुत चांसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ए की 10 ई की पावर 2x माइनस 1 ए की पावर 2x प्लस 1। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा सा विपरीत दिमाग, मतलब थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। जैसा हम बाकी क्वेश्चन में डायरेक्ट लेट करते चले जा रहे थे, इसमें हमारा वैसा माहौल बन नहीं पाएगा। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये कि इसमें से हम e की पावर x को कॉमन निकालना है, एक तरीका तो ये, और एक तरीका ये है कि e की पावर x का दोनों में डिवाइड कर दें। दोनों तरीके से सब लोग करने की कोशिश करना, मैं कोई एक कराता हूँ। मैं इसमें e की पावर x कॉमन निकाल लेता हूँ, आंसर सेम आता है दोनों से, चेक करो। देखो मैंने बोला बेटा मुझे जो निकालना था थोड़ा सा समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बेटा मजबूरी हो गई समझना, और तब भी नहीं समझ रहा मैं इतना बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट बेटा, फिर तो तुम्हारा पढ़ना ही बेकार है, फिर तो पढ़ो ही मत तुम, इससे बढ़िया तो i इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x, इसको चाहो तो ई की पावर x बोल सकता हूँ माइनस 1 ई की पावर x डॉट ई की पावर x प्लस 1 डॉट डी एक्स बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता। इसके बाद जो बोलने वाला हूँ ना, वहाँ सोचोगे सर यही बोल सकते थे क्या, यार देखते हैं। इसमें से मैंने ई एक्स कॉमन निकाला, तो इसके अंदर जो बचा वो ये बचा 1 अपॉन ई की पावर x। वो नीचे से भी x कॉमन निकाला, ये समझ में आया, ये अपॉन वाला सीन समझ में आया कि नहीं आया। अब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, यही तो दिक्कत देता है बच्चों को, डिशोम दोनों ने एक दूसरे को उड़ा दिया। अब हमारे पास बचा क्या, i इज इक्वल्स टू ए की पावर x और ए की पावर, इसको ऊपर ले जाओगे ना ऐसे ही होगा, e की पावर x, ये वाला भी ऊपर जाएगा तो प्लस। अब क्वेश्चन कर लोगे तुम, अब कर सकते हो क्वेश्चन। अब क्यों कर सकते हो मैं समझाता हूँ जरा। अब जरा चेक करो, इसको टी लेट कर लो, चेक करो बिना सॉल्व करे, क्या इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स, और ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ई की पावर माइनस, होगा कि नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है ना। तो हम यहाँ पर अब लेट करने वाले हैं। मैंने बोला पुट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इसको क्या मान लिया मैंने t। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे बेटा तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा e की पावर x का तो e की पावर x, बट e की पावर माइनस x करोगे तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस x। इसका dt अपॉन dx इस तरफ आ गया तो वहां क्या रह गया t। चेक करो जरा, डिनोमिनेटर में यही लिखा हुआ था, इससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जब इसको हम रीराइट करेंगे, इस चीज को यहाँ पर मैं दोबारा सा लिखने वाला हूँ, तो मेरे पास देयरफॉर जो इंटीग्रेशन था इसकी जगह पर तो देखो ना सिर्फ dt आने वाला है, और नीचे आ गया आंसर 1 अपॉन टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है log t। तो देयरफॉर i इज इक्वल्स टू log मॉड्यूलस ऑफ t प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दो, t कितना था हमारे पास, जो इसका फाइनल आंसर आएगा log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आया। इस पूरे क्वेश्चन में मेरे हिसाब से जो बच्चों को दिमाग लगाना होगा कुछ नहीं, बस शुरू ये वाली 2 लाइन समझनी होगी, इन 2 लाइनों को समझ लो क्वेश्चन खत्म, इन 2 लाइनों को। और इन 2 लाइनों को हमने किया क्यों, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं जिसको हम लेट कर पाए, लेकिन जैसा हमने ये किया इसके बाद यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर मिल चुका था, इसका हमें डिनोमिनेटर मिल चुका था और हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया। इस तरह के पेपर में कोई भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 20 लो। अब समझो जरा, इसको समझो जरा, लग पा रहा है दिमाग, लग पा रहा है दिमाग, सोच पा रहे हैं। मुझे लग रहा है आधे बच्चे सोच पा रहे हैं, आधे नहीं सोच पा रहे हैं, आधे तो बस वैसे ही हाँ में यहाँ मिला रहे हैं। यहाँ देखो डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब पिछला वाला क्वेश्चन देखने में छोटा था लेकिन ये डिफिकल्ट था एज कम्पेयर टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है ना। ये वाला क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है छोटा। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं इसको, इंटीग्रेशन निकालना किसका है, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x और e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और ये 3x, यही होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको लेट कर लेते हैं, इस वाले पोर्शन को पूरे को। तो मैंने बोला पुट e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इज इक्वल्स टू,
इसको हमने टी लेट कर लिया। जब हमारा ये टी हो जाएगा तो देयरफॉर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर 2x माइनस माइनस 2, नहीं वेट वेट वेट, हाँ पहले पहले ही कर लो, एक ही बात है वो तो, हाँ, और ये हमारे पास 2x e की पावर माइनस 2x, फिर माइनस 2x का क्या हुआ, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन, e की पावर एन एक्स एन माइनस एन, फिर माइनस 2x करोगे माइनस 2 हो जाएगा। अरे हाँ सही कर रहा है, वेट वेट, शुरुआत यही से गलत होना स्टार्ट हुआ था। हाँ हाँ हाँ, e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x 2 का करोगे, ठीक है, फिर यहाँ करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 e माइनस 2x, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, है ना। यहाँ पर हमारे पास फिर dx और ये dt, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकालो, तो 2 जैसे कॉमन निकालोगे तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x डॉट dx, और ये 2 डिवाइड में चले जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x dx 1/2 dt, कर दें रीराइट, इसको कर दें, तो हमारे पास यहाँ पर चेक करो डिनोमिनेटर का पूरा गायब हो गया, बर्बाद हो गया, तो क्या आ गया उसकी जगह 1/2 1/t dt। सिंपल लग रहा है ना क्वेश्चन, सिंपल लग रहा है ना क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें, अब आगे देखो, तो इसका तो आंसर आ ही चुका है यार, 1/2 लॉग मॉड्यूलस ऑफ टी, ये आंसर है, प्लस सी, 1/2 लॉग टी की वैल्यू कितनी है, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस सी, दिस इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 10 स्क्वायर 2x माइनस 3, 10 स्क्वायर 2x माइनस 3, ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिमाग में कुछ आ रहा है, इसमें हम किसको लेट कर सकते हैं, जो आ रहा है उसको किया करो, बोलता तो गलत ही तो होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2x माइनस 3 आना, करके देखते हैं, गलत होगा तो कुछ और सोचेंगे। चलो पहला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, i इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 डॉट dx, यही है कि नहीं है। चलो 2x माइनस 3, पुट 2x माइनस 3 को हम क्या लेट कर सकते हैं यार, 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन निकालोगे तो यहाँ तो सिर्फ अकेले 2 आने वाला है, और dt अपॉन dx, dx इस तरफ आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा dt, 2 को नीचे ले जाओ तो dx की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 dt। अब थोड़ा सावधानी रखना, मैं जो लिखने जा रहा हूँ तो ध्यान से समझना। इंटीग्रेशन, हमारे पास dx लिखा हुआ था और dx की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहाँ आ गया, और इस dx की जगह पर कितना आ जाएगा dt, कोई बात नहीं है। फिर लिखा हुआ है 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 क्या बना था 10 स्क्वायर t, कोई फॉर्मूला ही नहीं होता हमारे पास, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है, 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल दो, 1 को वहां पहुंचा दो, तो 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, अरे होता है कि नहीं होता, तो भाई ये यहाँ पे हम कर देंगे, तो हमारे पास i इज इक्वल्स टू 1/2 10 स्क्वायर टी की वैल्यू जो बनने वाली है बेटा वो बनेगी सेक स्क्वायर टी माइनस 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। अब आगे चलो, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू 1/2, अब जरा चेक करके बताओ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10, तो हमारे पास मैं डायरेक्ट लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, 10 टी माइनस 1 का टी क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, ठीक है, और प्लस सी, अब वैल्यू पुट कर दो इसकी, अब वैल्यू पुट करना है सिर्फ इसकी, तो वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं इसकी हम यहाँ पर, तो हमारे पास i इज इक्वल्स टू 1/2 10 1/10 2x माइनस 3 और t की वैल्यू माइनस 2x प्लस 3, ऐसी तो होगा,
कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? प्लस सी, ये तो आंसर होगा कि नहीं होगा? अभी ये कंप्लीट मत करना, अब इसको हम आगे और भी सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं समझाता हूँ आगे सॉल्व करने वाले के, वैसे तुम लोगों के दिमाग काम कर चुका होगा, तुम सोच रहे हो कि सर आंसर तो हमारा यहाँ पे हो ही चुका है, ये आंसर इसका आ चुका है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है, भी थोड़ा सा स्कोर करते हैं। गलत नहीं होगा, ये भी सही है, लेकिन तुम्हें एक नई चीज सिखा रहा हूँ इसमें, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें थोड़ा सा आगे और करना है। जैसे आपके पास i इज इक्वल्स टू 1/2 कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो 1/2 10 2x माइनस 3, फिर 1/2 का 2x से भी होगा, माइनस का x बचेगा, 1/2 का प्लस 3 से करोगे तो प्लस 3/2 और प्लस का c। अच्छा एक बात बताओ, c का मतलब क्या होता है, और 3/2 वो क्या है, तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट इसका जो आंसर दिया होगा पीछे आंसर शीट में 1/2 10 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस सी दिया होगा, ये आंसर होगा। रीजन समझ में आ गया इसका कि फाइनल सी हमारे पास कैसे निकल के आया, और ये 3/2 कहाँ गायब हो गया, तुम ये सोचने बैठ जाओ, तो इसमें घबराना मत, कि कारण समझ में आ गया ना। आप कितने भी कांस्टेंट, क्योंकि हम यहाँ पर इंटीग्रेशन में, क्योंकि हम अभी इंडेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं, डेफिनेट भी है, जब हमारे पास फाइनल आंसर आया करेगा आपके इस चैप्टर में, तभी तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, 10-11 तो उसमें एक्सरसाइज है कितनी, और एक एक एक्सरसाइज में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। अभी इंडेफिनेट पढ़ रहे हैं, इंडेफिनेट में क्या सी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, सी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो हमने कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट डायरेक्ट एक कांस्टेंट टर्म ले लिया। क्लियर हो गया ना? ऐसा अगर आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम कर लिया करना ऐसा। हाँ